आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 13 मार्च 2025 है। आज आप सभी होलिका दहन में और कल सुबह से आप रंगों की होली धुलंडी खेलने में व्यस्त और मस्त रहेंगे। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। क्योंकि आज होली का त्योहार है, इसी संदर्भ में आज हम होलिका दहन के संबंध में, होली का दहन की जो परंपरा है, यह जो हमारी सांस्कृतिक अमूल्य धरोहर है, इसकी ऐतिहासिकता क्या है, इसकी पौराणिक और धार्मिक मान्यता क्या है, हम होलिका दहन क्यों करते हैं और हम रंगों की होली अर्थात एक दूसरे को रंग क्यों लगाते हैं, रंग लगाने की परंपरा, यह शुरुआत कहां से हुई, आज इन्हीं बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। सबसे हम चर्चा करते हैं होलिका दहन के संबंध में। भागवत पुराण और विष्णु पुराण में एक कथा आती है जो हिरण्यकश्यप, होलिका और प्रहलाद से जुड़ी हुई है। हिरण्यकश्यप जो कि पाताल और पृथ्वी के राजा थे। बेसिकली ये जो पाताल, इनका साम्राज्य पाताल लोक में था। पृथ्वी के अधिकांश भागों में भी इनका आधिपत्य था और स्वर्ग लोक में भी ये आधिपत्य करना चाहते थे। इन्हें यह वरदान प्राप्त था कि इन्हें कोई ना दिन में ना रात में, ना अंदर ना बाहर, ना हथियार से ना बिना हथियार से कोई मार नहीं सकता, अर्थात ये अमर रहेंगे। हिरण्यकश्यप, जिससे उनमें अहंकार भी आ गया क्योंकि वो अमरता का उनको वरदान प्राप्त हो चुका था और स्वयं को भगवान मानते थे। लेकिन उनके पुत्र प्रहलाद विष्णु को भगवान मानते थे और विष्णु की उपासना करते थे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को मना किया कि आप हमारी पूजा करें, हम भगवान हैं। लेकिन प्रहलाद ने भगवान विष्णु की पूजा करते रहे। हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अर्थात प्रहलाद को कई बार मारने का प्रयास किया, लेकिन भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। हिरण्यकश्यप ने प्लान बनाया। उनकी बहन थी होलिका। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में जल नहीं सकती। अतः हिरण्यकश्यप ने होलिका के साथ प्रहलाद को मारने का प्लान बनाया कि होलिका अर्थात जो प्रहलाद की बुआ जी थी, हिरण्यकश्यप की बहन थी, प्रहलाद को अपनी गोदी पर लेकर के बैठेंगी और उन पर आग लगा दी जाएगी। होलिका को चूंकि न जलने का वरदान प्राप्त था तो होलिका तो बच जाएगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएंगे। इस प्लान के अनुसार होलिका इस पूर्णिमा के दिन ही, जो आज पूर्णिमा का दिन है, होलिका दहन का जो दिन है, इस दिन ये तैयारी की गई और होलिका ने प्रहलाद को लेकर के बैठ गई अपनी गोद में। हिरण्यकश्यप ने आग लगाया, लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तभी से पौराणिक मान्यता के अनुसार प्रतिवर्ष फाल्गुन माह में पूर्णिमा के दिन पूरे भारतवर्ष में होलिका दहन मनाया जाता है। यद्यपि दक्षिण भारत में इसको काम दहन कहा जाता है, जो भगवान शिव के द्वारा कामदेव को अपनी तीसरी आंख से भस्म करने का प्रतीक माना जाता है। पश्चिम बंगाल साइड में डोल यात्रा और भी इस टाइप की तो अलग अलग मान्यताएं भी हैं, लेकिन मुख्यतः जो हमारे देश में जो ये आध्यात्मिक और पौराणिक मान्यता है, ये हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका से जुड़ी हुई है। इस तरह से है और इसके लिए अन्य मान्यताएं भी हैं कि ये फसल के अंतिम सीजन होते हैं, जिससे कि जो फसलों से बचे हुए कचरे होते हैं उनको जलाकर नष्ट कर दिया जाता है। और जो चूंकि शीत ऋतु खत्म हो चुकी होती है, बसंत ऋतु आ चुकी होती है, तो जो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है ऋतुओं का, उनके कारण जो आने वाली बीमारियां होती हैं, उनको भी जो वायरस और बैक्टीरिया एटमॉस्फेयर में होते हैं, उनको भी नष्ट होलिका दहन के समय उनके भी नष्ट होने की बात की जाती है। तो ये कुछ सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक और ऐसी
स्वास्थ्यगत और प्राकृतिक मान्यताएं हैं। इस तरह से हम पूर्णिमा का दिन होलिका दहन करते हैं। होलिका दहन के दिन लोग यहाँ वहां से लकड़ी और कंडे उपले इकट्ठे करते हैं और होलिका दहन का एक विशेष कार्यक्रम मंत्रों के साथ में एक किया जाता है। पूरे भारतवर्ष में ऐसा मनाया जाता है। होलिका दहन के दूसरे दिन रंगों की होली होती है, जिसे कई जगह धुलंडी भी कहा जाता है। एक दूसरे को लोग विभिन्न प्रकार के रंग लगाते हैं, गले मिलते हैं। यह हमारे सामाजिक सौहार्द का भी परिचायक है। धुलंडी के दिन, रंगों के होली के दिन ऊंच नीच, अमीर गरीब, इस प्रकार की कोई वर्गीय असमानता नहीं देखी जाती है। सब लोग एक दूसरे को रंग गुलाल लगा करके गले मिलना, यह हमारी सामाजिक समरसता का परिचायक है, ताकि समाज में सद्भावना और सौहार्द बढ़े। इसलिए भी रंग लगाए जाते हैं। ऐसी पौराणिक मान्यता है, चूंकि ये जो वृंदावन, नंदगांव और बरसाना का ये जो मथुरा वृंदावन का क्षेत्र है, यहाँ रंगों की होली, फूलों की होली और प्राकृतिक किस प्रकार के कई रंगों से होली, जिसे लठमार होली भी कहा जाता है, ऐसा बड़ी धूमधाम से होली इन क्षेत्रों में मनाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने कंस के द्वारा, जो कंस के मामा कंस थे, उनके द्वारा जो विष भेजा जाता था, विष का पान करने से भगवान कृष्ण सामले हो गए थे। अतः मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को यह अनुमति दी कि वह अपने इच्छा के अनुरूप राधा को और गोपियों को रंग लगा सकते हैं। भगवान कृष्ण ने होलिका दहन के दूसरे दिन राधा को और गोपियों को अपने इच्छा अनुरूप रंग लगाया। तब से होली के दूसरे दिन इस मान्यता, इस परंपरा को जीवंत रखते हुए रंग एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। ऐसी मान्यता है। पूरे देश में आज होलिका दहन धूमधाम से मनाया जा रहा है। कल रंगों की होली होगी। हम सब मिलकर इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाएंगे, ताकि समाज में सामाजिक सौहार्द, सामाजिक समरसता और भेदभाव मिट सके, असमानता दूर हो सके। यही हमारे देश का, हमारे कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। और हम यही सब, हम इस देश की संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम को साकार करती है, इस मान्यता के अनुरूप हम इस तरह के त्योहार सदा से मनाते आए हैं और हमेशा मनाते रहेंगे। जय हिंद।